Assalamualaikum my dear students. Class 7 subject mathematics topic volume and surface area of composite solids. Exercise 10C complete. Exercise 10C basic level question number 1. A solid is made up of a cuboid with dimensions 7 cm by 3 cm by 3 cm by 2 cm and another bigger cuboid with the dimensions 12 cm by 8 cm by 5 cm. देखिए ये आपको फिगर गिवन है ना, एक लार्ज बिगर क्यूबॉइड है और दूसरा स्मॉलर क्यूबॉइड है। ठीक है, अब इन दोनों का आपने क्या मालूम करना है, वॉल्यूम, ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड मालूम करना है। ठीक है, तो यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन डेटा। अब गिवन डेटा में इसका क्या है, जो एक बिगर है दूसरा स्मॉलर है। ठीक है, स्मॉलर क्यूबॉइड, इसका लेंथ 7 सेंटीमीटर और ब्रेथ 3 सेंटीमीटर और हाइट जो कि थिकनेस है, ठीक है, वो है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पर मैं 1 नोट कर लेता हूँ, क्योंकि बस मैंने इसको नाम दे दिया फिगर 1 और फिगर 2 ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, इसको फिगर 1 दे दिया और इसे फिगर 2 दे दिया। ठीक है ना, अब बिगर क्यूबॉइड, उसमें L2 ओके क्या है 12 सेंटीमीटर और B2 वो है 8 सेंटीमीटर और H2 है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम मालूम करनी है ना, V1 प्लस V2, तो V1 क्या है L1 मल्टीप्लाई बाई B1 मल्टीप्लाई बाई हाइट 1 और L2 मल्टीप्लाई बाई B2 मल्टीप्लाई बाई H2। ओके, तो वैल्यूज रख ले, 7 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 12 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 5। अब इसे आ रहा है 42 और इसे आ रहा है 480। अब इन दोनों को जमा कर ले तो 522 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये रहा आपका वॉल्यूम। ठीक है, अब नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हम मालूम कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम टोटल सरफेस एरिया मालूम करेंगे, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया है ना, ठीक है, इन सारों का, फिगर 1 और फिगर 2, ठीक है, दोनों का मतलब ये जो सॉलिड है ना, सॉलिड 1 और सॉलिड 2 मैंने नाम दिए हैं आपको समझने में, ठीक है, आसानी होगी। तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया मालूम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये देखिए ये सॉलिड फिगर है, ये बिगर है और ये स्मॉलर है। अब इस बिगर में क्या क्या नजर आ रहा है फ्रंट पे जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक तो ये दो साइड से लेफ्ट राइट है, ठीक है, और दूसरा ये फ्रंट और बैक साइड है और एक टॉप व्यू है। समझ आया? तो टॉप व्यू में सारा फिगर है ना, तो इन सबको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ। हो गया, सही, आप चेक कर सकते हैं, मतलब H2 L2, देखिए H2 L2, देखिए ये H2 है और ये L, में यहाँ पर लिख लूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये H2 है और ये L2 है, ओके, और ये B2 है। समझ आया अब? और ये जो कि ब्रेथ है ना, B1, ठीक है, और ये आपको H1 और ये L1 है। ठीक है, तो इन सब को करने से आपको आसानी होगी। अच्छा, तो फ्रंट पे ये 4 साइड और एक टॉप 5 हो गई। हाँ, समझ आया?
देखिए मतलब ये है कि ये दो दो है और ये भी दो दो है, तो दो हो गए, ये हो गए ना, और दूसरा टॉप पे जो दिखाई दे रहा है ये हो गया। और अब ये दो जो है ना, ये दो, इस पे मैं समझाता हूँ। ये साइड और ये साइड, ये दो दो है कि नहीं है, तो इसी वजह से ये हो गया। और टॉप मैंने इसको इसमें शामिल नहीं किया क्योंकि ये पहले इसमें काउंट हो चुका था, तो इसी वजह से। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर वैल्यूज रख ले, मैंने लिखवाया है यहाँ पर, वैल्यूज रख लिए, इन सारों की वैल्यूज रख लिए, रखने के बाद कैलकुलेशंस करें, तो इसे ही आपको ये आएगा, और इसे 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 आपको ये आएगा। तो इन सब का टोटल निकाले तो इसे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड ये मालूम हो गया। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अ सॉलिड कंसिस्ट्स of a cylinder of a base radius of 2.5 centimeter and a height of 8 centimeter and a cuboid with dimension 11 centimeter by 7 centimeter by 3 centimeter। ओके, ये क्यूबॉइड है और ये सिलेंडर है, सिलेंडर को इस क्यूबॉइड के ऊपर रखा गया है। अब इन दोनों का क्या मालूम करना है, द वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया। बहुत आसान है, बिल्कुल सेम उस तरह है। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, आसानी के लिए आपने इसको नाम देना होगा। फिगर ये देखिए, ये फिगर 1, ओके, और ये फिगर 2, मतलब सॉलिड। ठीक है, सॉलिड 1। अब इसको मैंने तो 1 नाम दे दिया ना, क्यूबॉइड के मैंने 1 दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, मैं ऐसा कर लेता हूँ कि इधर ये तो बी है ना, अच्छा तो बी 1, और इस तरह इधर ये एल, ठीक है, एल 1, और इस तरह ये हाइट एच 1, ओके, और इस तरह ये होगी आपका हाइट है तो एच 2, और ये रेडियस है ना आर 2, तो इस तरह हो गया, नाम दे दिए। अब ये गिवन डेटा यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2, गिवन डेटा। अब यहाँ पर देखिए, तो गिवन डेटा में क्या है, B1 7 सेंटीमीटर और L1 11 सेंटीमीटर और H1 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या था, ये क्यूबॉइड के बारे में कैलकुलेशन थी। ठीक है, तो ये क्यूबॉइड के बारे में कैलकुलेशन थी, क्यूबॉइड। अब ये दूसरा क्या है, सिलेंडर। H2 8 सेंटीमीटर, R2 2.5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया। अब हमने क्या करना है, ये इसको साफ कर लेते हैं, तरीके से लिख लेते हैं, 1 मिनट। वॉल्यूम मालूम करना है ना, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इधर मैं क्यूबॉइड लिख लेता हूँ प्लस सिलेंडर, 1 मिनट, वॉल्यूम सिलेंडर। ठीक है, अब क्यूबॉइड का क्या वॉल्यूम है वो हम पहले लिख लेते हैं, क्यूबॉइड नहीं, क्यूबॉइड चलो लिख लेते हैं, तो वो क्या है, L1 और H1 मल्टीप्लाई बाई B1, और सिलेंडर का पाई R स्क्वायर, ओके, और H, तो इधर मैंने 2 लिखा है। ठीक है, अब यह वैल्यूज रख ले, वैल्यूज रख ले, तो क्या 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 3 और पाई, और इधर 2.5 स्क्वायर 8। ठीक है, अब इन दोनों से कहा क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर ले तो इसे आ रहा है 231, और इसे 50 पाई। ठीक है, अब इन दोनों को जमा कर लें, 381 380 381
88 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस पे समझ लें, देखिए एक तो ये इसे है ना लेफ्ट राइट और फ्रंट बैक, तो कितने हो गए, 4 हो गए ना। तो ये क्या क्या है, 7 हाइट मतलब B1 और H1, B1 और H1 ये देखिए ये दो है ना, एक तो ये है दूसरा उस साइड पर है, ये हो गया 2 और दूसरा ये और ये, तो ये क्या हो गए 2H1 मल्टीप्लाई बाई L1। ठीक है, अब रह गया ये सिलेंडर का है गोल। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी बात देखिए, टॉप पे आपको ये लेंथ और ब्रेथ दिखाई दे रहा है और एक नीचे वाला भी सिर्फ भी है, तो 2 हो गए ना, तो 2। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया, अब ये सारे वैल्यूज हम रख लेते हैं। तो 2B1 क्या है, B1 7 L1 11 और 2 पाई R, R की वैल्यू क्या है 2.5। ठीक है, 2.5 है ना, हाँ 2.5 है, सही है। और H2 8 है, 2H1 क्या है 3 और B1 7, 2H1 3 L1 क्या है 11। ठीक है, अब इन सब को जमा कर लें, इन सबको हम जमा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसे 77 और इस तरह इसे 40 पाई और इसे 42 और फिर 66 एंड 77, इन सबको जमा करने से आपको आएगा 388 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा आपका टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर 3, a solid is made up of a cylinder of diameter 10 centimeter and height 3 centimeter and another bigger cylinder of diameter 25 centimeter and height 2 centimeter। ओके, ये बिगर सिलेंडर है और ये स्मॉलर सिलेंडर है। ठीक है, डायमेंशन आपको गिवन है, हाइट और डायमीटर, हाइट और डायमीटर। ओके, अब मालूम क्या करना है इसका, द वॉल्यूम द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ठीक है, ये दो आपने मालूम करने होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बिगर सिलेंडर, बिगर सिलेंडर का जो गिवन डेटा है वो हम लिखते हैं। ठीक है, बिगर सिलेंडर, क्या क्या गिवन है, डायमीटर, डायमीटर आपको गिवन है 25 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगा d डिवाइडेड बाई 2, तो 25 डिवाइडेड बाई 2, तो ऐसे क्या आता है 12.5 सेंटीमीटर। अब हाइट क्या गिवन है 2 सेंटीमीटर। ओके, स्मॉलर, स्मॉलर सिलेंडर में भी यही कहानी है, ये डी डायमीटर क्या है 10 सेंटीमीटर। अब रेडियस क्या होगा d डिवाइडेड बाई 2, मतलब 10 डिवाइडेड बाई 2, तो इसे 5 सेंटीमीटर आ रहा है। और हाइट क्या होगा, हाइट इसमें क्या है 3 है, हाँ 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब इसका मालूम क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में वॉल्यूम और सेकंड पार्ट में टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ये दो हमें मालूम करने हैं। अब यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, तो वॉल्यूम मालूम करने का फॉर्मूला आपको सबको पता है, मैं यहाँ पर वॉल्यूम में लिख लेता हूँ, वॉल्यूम। ठीक है, दोनों का करना है, यहाँ पर वॉल्यूम भी बिगर, बिगर में लिख लेता हूँ ब्रैकेट में, और इधर वी स्मॉलर सिलेंडर। ठीक है, बस स्मॉलर बिगर से समझा करें। ठीक है, ये हो गया।
अब वैल्यूज रख ले, दोनों का सेम फार्मूला है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। बिगर के लिए तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, आपकी समझने में आसानी होगी, ठीक है, ऐसा कर लेता हूँ आर स्क्वायर एच, और स्मॉलर के लिए ऐसा कर लेता हूँ पाई आर स्क्वायर एच। अब समझने में आसानी होगी, ठीक है, समझ आया। यहाँ पर भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं और ऐसे। अब समझ आया होगा, ठीक है। अब ये सारे वैल्यूज यहाँ पर रख लेते हैं, इसमें पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो पाई अपनी जगह पे आएगा, और ये जो रेडियस है, रेडियस बिगर का रेडियस क्या है, ऊपर है 12.5, ठीक है, ये रख लेते हैं 12.5 स्क्वायर, और एच है 2, ओके। पाई आर क्या है 5 स्क्वायर, और एच है 3, ओके। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसे आ रहा है 312.5 पाई, और इसे आ रहा है 75 पाई, ओके। अब इन दोनों को जमा कर ले, 387.5 पाई। तो इस पाई के साथ मल्टीप्लाई कर लें से आपको ये आएगा, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये रहा वॉल्यूम। अब नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया, उसका फार्मूला टोटल सरफेस एरिया। तो आपने सरफेस एरिया लिखना होगा, सरफेस एरिया यहाँ पर बिगर का, ठीक है, बिगर सिलेंडर सरफेस एरिया, स्मॉलर, इधर स्मॉलर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो सरफेस एरिया पाई मैं पहले लिखता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अभी इसमें वैल्यूज रख लेते हैं। वैल्यूज क्या है, पाई आर की वैल्यू क्या है 12.5 स्क्वायर और 2 पाई अपनी जगह पे, और जो आर है वो है 5, और इस तरह एच 3, ओके। 2 पाई आर 12.5 है, और हाइट, ठीक है, वो 2 है, और इस तरह यहाँ पर भी 12.5 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे क्या आ रहा है 156.25 पाई, और इन तीनों से 30 पाई, और इन इससे 50 पाई, ठीक है, और इससे 156.25 पाई। अब इन सब को जमा कर ले, इसे 392.5 पाई, ठीक है, मल्टीप्लाई कर ले इसे 1230 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। द फिगर शोज अ ग्लास ब्लॉक made up of a rectangular prism with dimensions 56 centimeter by 44 centimeter by 40 centimeter and 1/4 of a cylinder with a base radius of 24 centimeter। यहाँ पर बेस रेडियस आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर, एक क्वार्टर है। ऐसे समझ लें कि ये एक सर्कल है ना, तो उसको 4 में डिवाइड कीजिए तो ये एक क्वार्टर बन जाता है, ठीक है। 4 क्वार्टर्स है ना, तो 4 में तो ये एक ये है, अब समझ आया। और ये रेक्टेंगुलर शेप जैसा है, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया मालूम करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में अब जो गिवन डेटा है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। मतलब मालूम क्या करना है, गिवन क्या है, ठीक है, गिवन डेटा।
गिवन डेटा में है जो रेडियस आपको गिवन है, रेडियस वो 24 सेंटीमीटर है, और ये जो लेंथ ब्रेथ हाइट है, लेंथ है 56 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 24 सेंटीमीटर और हाइट है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका सबसे पहले हमने वॉल्यूम मालूम करना है। वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ द ग्लास ब्लॉक। ठीक है, तो इसके लिए जो फार्मूला है 1/4 पाई आर स्क्वायर एच, और इस तरह लेंथ ब्रेथ हाइट 1/4 पाई, अपनी जगह पे आर की 24 है। ठीक है, और हाइट है, हाइट हाइट मीन्स लेंथ, ये प्रिज्म की जो लेंथ है, ठीक है, वो है मतलब ये वाली। ठीक है, सही है, ऐसे ये है ना, ये तो हो गया ना, ये तो बेस एरिया हमने कर लिया, तो ये इसको साथ भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 56 और इधर 56 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 40। ठीक है, तो इसको करने से आपको आएगा, मतलब इन तीनों को इसको मल्टीप्लाई कर ले पहले, तो करने से आपको आ रहा है 80 64 पाई, और इनसे मल्टीप्लाई करने से आपको आ रहा है 53 760। ओके, अब इन दोनों को करने से आपको आएगा 79 100 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये हो गया और ये हो गया वॉल्यूम। अब टोटल सरफेस एरिया मालूम करना है। सेकंड पार्ट है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें जो फार्मूलाज, पहले मैं फार्मूलाज लिखता हूँ, फिर मैं उसके बाद आपको समझाता हूँ कि ये इसका मतलब ये है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया सेकंड पार्ट। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैंने इसे हाइट और ब्रेथ और लेंथ से रिप्रेजेंट कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। और इधर जो रेडियस है ना, वो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये रेडियस ये भी 24 सेंटीमीटर है जो कि गिवन है। ठीक है, और अब यहाँ पर इसका जो टोटल सरफेस एरिया है ना, पहले सरफेस एरिया को समझ ले। एक ये पहले इसको ले ले, एक ये वाला साइड है, दूसरा ये वाला साइड है ना, तो ये कितने हो गए, 2, तो इसका ये फार्मूला। ठीक है, अब ये साइड है, दूसरा ये साइड है, फ्रंट बैक, तो इसका एच बी 2 हो गए मल्टीप्लाई। लेफ्ट राइट साइड ये है, दूसरा ये साइड पर है, तो बी। समझ आया? अब बॉटम और टॉप ये 2 है ना, तो इसका ये है। और अब ये जो ये वाला सरफेस एरिया है, ये वाला, तो इसके लिए ये फार्मूला है। तो सारे फार्मूलाज में हमने आर एल बी एच रख लिए। रखने के बाद आपको इसे ये आएगा, इसे ये आएगा, और इसे ये आएगा, और इसे ये आएगा। ठीक है, और इसे ये नीचे वाला आ रहा है। ठीक है, आने के बाद इन सब से आपको ये आएगा। ठीक है, ठीक, मतलब इसे ये और इसे ये, इसे ये और इसे ये और इसे ये आ रहा है। ठीक है, अब इन सबको जमा कर लें। ठीक है, तो आज लास्ट में आंसर आपको ये आएगा, आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. The figure shows a solid cuboid of dimensions 12 centimeter by 10 centimeter by 7 centimeter. Okay, 12, 10, 7 with a half cylinder of diameter 4 centimeter horizontally curved out of it. देखिए यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसकी बात कर रहे हैं कि इसकी जो डायमीटर है ना, डायमीटर वो 4 सेंटीमीटर है, लेकिन ये फुली सर्कल नहीं है, ये हाफ सर्कल है। ठीक है, हाफ सिलेंडर है। ठीक है, तो अब इस फिगर का आपने क्या मालूम करना है, वॉल्यूम भी मालूम करना है और टोटल सरफेस एरिया भी। ठीक है, बहुत आसान है, बस सिर्फ थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग स्किल से काम लिया करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, गिवन डेटा। लेंथ क्या है
12 सेंटीमीटर, और ब्रेथ क्या है वो 10 सेंटीमीटर, और हाइट क्या है 7 सेंटीमीटर, डायमीटर क्या है 4 सेंटीमीटर। ओके, तो रेडियस क्या हो जाएगा, तो 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ऐसे 2 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम वॉल्यूम मालूम करेंगे सबसे पहले, वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम मालूम करने का फॉर्मूला इसमें, तो ये सिलेंड्रिकल हाफ सिलेंडर जो है ना, ये इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इसमें नहीं है, ये खाली जगह है। ठीक है, ये कटिंग एरिया है, ऐसे समझ ले। ठीक है, ये कि वर्ड से काटा गया है, ऐसे समझ ले। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो क्या है फॉर्मूला, हाँ, लेंथ ब्रेथ और हाइट माइनस हाफ है ना, तो पाई आर स्क्वायर और लेंथ। ठीक है, इस तरह, तो क्या है 12 10 7 1/2, और पाई अपनी जगह पे, आर 2 स्क्वायर और एल 12 है। ठीक है, तो अब इससे क्या आएगा, इससे आ रहा है 8 40 माइनस 24 पाई, तो अब इसे 765 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये रहा आपका वॉल्यूम। अब नेक्स्ट है सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, टू, यहाँ पर तो क्या है टोटल सरफेस एरिया, इधर देखिए पहले इसको समझ लें। सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, तो इसका टोटल, और फिर ये जो हाफ है ना इसका, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये खाली रह जाएगा, तो ये बाकी जो बचने वाला एरिया है ना, ये मालूम हो जाएगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 7 मल्टीप्लाई बाई 10 और माइनस 1/2 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ये एरिया है, एरिया। ठीक है, वॉल्यूम नहीं है। ये हो गया प्लस 2 7 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 2 3 मल्टीप्लाई बाई 12। ठीक है, तो ये हो गया, और प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 2, अभी इस पर मैं समझाता हूँ। ठीक है, 2 पाई आर मतलब 2 और 12 और फिर 10 मल्टीप्लाई बाई 12। अब यहाँ देखिए, इसमें तो आप समझ गए, ये एरिया है टोटल। ठीक है, ये साइड इस साइड की मैं बात कर रहा हूँ, ये दो है, ये एक ये साइड पर है और ये एक बैक साइड पर है। ठीक है, ये वाला तो ये इसका एरिया है। अब ये क्या है 7 12, देखिए ये 7 है ना, और ये मतलब ये एरिया है, ये कितने हैं 2 है ना, एक और दूसरा ये है 2 हो गए। ठीक है, तो 2, अब 3 12, ये 12 है। ओके, और दूसरा 3 मतलब यहाँ तो 4 है ना, ये दोनों तो इक्वल है। ठीक है, तो 10 से ये 4 सब्ट्रैक्ट करें तो ये 6 आ जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। एक मिनट में यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो 10 माइनस 4 ऐसे 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ऐसे 3 आ जाएगा। तो मतलब ये 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाई 12 और फिर मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पर 2 है, एक ये हुआ दूसरा ये है। ठीक है, समझ आया? तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर ये लिखा है। ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो। अब रह गया ये, अब ये क्या है, देखिए यहाँ पर ये जो है ना, ये सेमी सर्कल है।
ठीक है, हाफ सिलेंडर है, तो इसके लिए ये फार्मूला हमने इस्तेमाल किया है। हाफ है तो 1/2 और तो 2πr/l, ठीक है। सही है, ये और यहाँ तक ये टोटल एरिया इसका, इसकी ये कहानी है, ठीक है। और रहा 10/12, नीचे वाला जो है ना 10/12, ठीक है। ऊपर तो हमने कर लिया, अब इसे क्या आ रहा है, इसको हम कर लेते हैं कैलकुलेशंस, जो भी आ रहे हैं हम बस डायरेक्ट लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा 7 × 10 ये हो गया, मल्टीप्लाई नहीं 70 माइनस, तो ये 2 के साथ 2π, मतलब 2 × 3.142, तो इसे ये आ गया × 2, तो 127, मतलब 127 अभी मैं समझाता हूँ, 127.432। तो मतलब यहाँ पर देखिए इनको और फिर इससे ये सब्ट्रैक्ट किया और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो इससे टोटल ये आ गया, ठीक है। अब समझ आया। अब इसकी बारी है, क्या है 7 × 12 × 2, तो इसे 168, और इस तरह तो ये 168 हो गया। अब ये दूसरा 72 और फिर 24π और फिर 120, ठीक है। मतलब इससे ये आ गया और इससे ये आया और इससे ये आया और इससे ये आया और इससे ये आया, ठीक है। तो यहाँ पर 500 + 20π, ओके, इसे 563 सेंटीमीटर क्यूब नहीं स्क्वायर है, क्योंकि ये एरिया है, ठीक है, स्क्वायर है, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, बहुत आसान है। 6. The figure shows a solid cylinder of diameter 24 cm and height 32 cm. A cylinder of diameter 10 cm and height 14 cm is removed. ये वाला एरिया removed एरिया है, ठीक है, from the original cylinder. ये ओरिजिनल सिलेंडर है ना, इससे ये वाला एरिया रिमूव किया गया है। फर्स्ट पार्ट में क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, वॉल्यूम मालूम कर ले। The remaining solid is to be painted on all its surface. Okay. Second में find the area that will be covered in paint. ये भी मालूम करना है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन डेटा। क्या है, गिवन डेटा में है डायमीटर 24 सेंटीमीटर, हाइट 32 सेंटीमीटर, और फिर छोटा डायमीटर है 10 सेंटीमीटर। ये तो बड़ा है ना, और ये छोटा जो है फिर क्या है 14 सेंटीमीटर। ओके, फिर इसका जो रेडियस बन रहा है तो वो है 24 / 2 = 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पर रेडियस 10 / 2 तो 5 सेंटीमीटर बन गया, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में वॉल्यूम मालूम करना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, पाई r² और फिर हाइट, पाई r² और फिर हाइट, इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पर इसे वैल्यू आ रहा है 4608 पाई माइनस 350 पाई, और इसे आ रहा है
425 8 पाई और 13400 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया आपका वॉल्यूम। ठीक है, अब नेक्स्ट है सरफेस एरिया, कवर्ड एरिया, जो पेंट, जिस पे पेंट करना है। एरिया that will covered in paint, ओके, 2 पाई आर ये हो गया और मल्टीप्लाई बाई हाइट प्लस 2 पाई आर एच। ठीक है, और अगेन 2 पाई आर स्क्वायर है 12 स्क्वायर। ओके, ये हो गया। तो अब इसको हम कर लेते हैं कैलकुलेशन। तो ये कैलकुलेशंस आ रहे हैं। ठीक है, 140 पाई प्लस 288 पाई, तो इन तीनों को जमा करने से आपको आ रहा है 1190 पाई। पाई को इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 3760 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। ठीक है, Question number 7. The figure shows a solid trapezoidal prism with a cylindrical hole of diameter 30 सेंटीमीटर। ये जो दिखाई दे रहा है, इसमें ये जो है ना, ये जो सिलेंड्रिकल होल है, ये खाली जगह है, ये कटिंग एरिया है, ऐसे समझ ली। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले दो आसान तरीके हैं। पहले इसको देखते हैं कि इसमें क्या है। गिवन दैट, ये गिवन डाटा है, हाइट ऑफ द सॉलिड अच्छा हो गया, फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया। ओके, वॉल्यूम मालूम करें, टोटल सरफेस एरिया बहुत आसान है। सबसे पहले आपने जो ट्रेपेजॉइडल प्रिज्म है ना, इसका वॉल्यूम मालूम करना है, और फिर इसका, और फिर इस ये जो होल है ना, ये इसे सब्ट्रैक्ट करना होगा ये ट्रेपेजॉइडल सॉलिड से। ठीक है, और इसी तरह एरिया भी है। ठीक है, खैर यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं कि गिवन डाटा में है क्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, गिवन डाटा। गिवन डाटा में क्या है, जो गिवन है, तो बहुत सारा कुछ गिवन है। चलो, ए बी डी सी 40 सेंटीमीटर और पी क्यू एस आर 88 सेंटीमीटर और पी एस क्यू आर इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, ए पी बी क्यू इक्वल टू 74 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ द सॉलिड वो है 70 सेंटीमीटर। ठीक है, द वॉल्यूम मालूम करना है, वॉल्यूम, तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई बाई ट्रेपेजॉइडल है ना, 40 प्लस, ये भी मैं समझाता हूँ, एक मिनट मुझे पहले लिखने दे, फिर मैं समझाता हूँ। ओके, माइनस पाई स्क्वायर 5। ठीक है,
अभी यहाँ पर देखिए, ये ट्रेपीजियम जैसा है ये, और ये पैरेलल साइड्स है ना, ठीक है, हो गया ना। और ये देखिए मेरी बात सुने, ये और ये यहाँ पर कह रहे हैं कि ये 70 के बराबर है, इक्वल है। निशान का मतलब ये है, एक मिनट, हाँ हाइट है, हाइट 70 है, ठीक है, समझ आया। और इसकी जो लेंथ है ना, लेंथ ये वो 25 है, तो यहाँ पर रख लिया। तो देखिए 40 + 80, और फिर हाइट 70, ओके, और फिर लेंथ वो ये हो गया πr²h। तो लेंथ में ये आ रहा है r, कुछ इस तरह। डायमीटर आपको गिवन था यहाँ पर ना, तो वो क्या है 30 को 2 पर डिवाइड कर लो तो 15 आ रहा है, ठीक है। तो ये रख लिया यहाँ पर, हम आगे करने जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, तो 1 1 2 0 0 0 -5 6 2 5 π 94 300 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, ये तो वॉल्यूम हमने मालूम कर लिया ना। अब सरफेस एरिया, टोटल surface area of the solid, ठीक है। पहले इधर देखिए, एक ये एरिया है, ये एक नहीं, ये दो है, एक ये बैक साइड पर है, दूसरा फ्रंट साइड पर है, ठीक है। एक ये एरिया है, नीचे से भी है, ऊपर से भी है, और इस साइड पर भी है, ठीक है। इन सारों को हमने करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, फिर मैं समझाता हूँ, ठीक है। 74 + 88 मल्टीप्लाई बाई 28 + 2 1/2 मल्टीप्लाई बाई 40 + 88 मल्टीप्लाई बाई 70 - π r² है, ठीक है, इस तरह है, ओके। एक मिनट यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, -π r² है, फिर +2π, r में 15 और लेंथ में 25, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 74 40 74 ये है, 40 ये है, तो मतलब ये वाला जो साइड है ना, ये साइड पर जो दिखाई दे रहा है उसकी डायमेंशन ये है, ठीक है। 74 74 40 40, ठीक है, और 88 ये हो गया, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई बाई ये, ठीक है, हो गया। और फिर क्या है, +2 1/2 और 40 प्लस, मतलब ये एरिया है, ये ट्रिपेजॉइडल सॉलिड का एरिया है, ठीक है। तो फिर पाई ये सर्कल का है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, ये होल है, और इस तरह ये इसका जो अंदरूनी पैरामीटर है ना वो है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम इसकी जो कैलकुलेशंस है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। सिक्स 900 + 8 960 450 π + 750 π, ठीक है। 860 + 300 π, तो ऐसे क्या आ रहा है, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो ये रहा आपका
सरफेस एरिया। मेरे चैनल को नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।